खबर, ममता बनर्जी का ऑडियो टेप वायरल। 5वें चरण के चुनाव में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी का ऑडियो लीक, कहा एसपी और आईजी को भी फंसाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर किया हमला, कहा शवों पर सियासत करना दीदी की पुरानी आदत। ममता दीदी की खुली पोल, वायरल टेप पर सियासी घमासान शुरू। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की शिकायत, घबराइए मत, 4 लोगों के शवों के साथ रैलियां करे। कूच बिहार घटना के बाद ममता के कथित ऑडियो पर विवाद शुरू हो गया है। प्रत्याशी के साथ ममता बनर्जी की बातचीत का ऑडियो सामने आ गया है, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है ममता बनर्जी पर। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी को करारा जवाब, कहा टीएमसी की गंदी संस्कृति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया ऑडियो, ममता बौखलाई। टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, बोली गलत जानकारी फैलाई गई है, काट छाट करते हुए। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक और ऑडियो टेप लीक हो गया है। ऑडियो बम सामने आ गया है। ऑडियो के सामने आने के बाद बंगाल की राजनीति में हंगामा मच गया है। इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी शीतलकुची से टीएमसी उम्मीदवार पार्थो प्रतिम रॉय से बात कर रही है। ममता बनर्जी पार्थो को शीतलकुची हिंसा में मारे गए 4 लोगों के शवों के साथ रैली निकालने का निर्देश दे रही है। बड़ा सवाल उठता है, बंगाल को दंगों में झोंकना चाहती थी दीदी, क्या थी ममता की मानसिकता? ममता दीदी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई दिख रही है। उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, जिसके बाद ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। चाहे कुर्सी पाने की लालसा में ममता बनर्जी इतनी अंधी हो गई अपने स्वार्थ में कि पश्चिम बंगाल की जनता को दंगों में झोंकना चाहती है दीदी। इस ऑडियो के लीक होने के बाद बीजेपी के सह प्रभारी और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और सांसद लोकेश चटर्जी ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का इरादा पश्चिम बंगाल को दंगों में झोंकना था। 10 अप्रैल 2021 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सरेआम हिंसा की जा रही थी। सुरक्षा बलों पर गुंडे हमला कर रहे थे, तब सुरक्षा बलों ने अपनी सुरक्षा में गोलियां चलाई थी और जिसके बाद 4 लोग मारे गए थे। उस वक्त टीएमसी ने बीजेपी पर हमला करवाने का आरोप लगाया था, लेकिन अब बीजेपी ने ममता बनर्जी का ऑडियो टेप जारी कर दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेता पार्थो प्रतिम रॉय से मारे गए 4 लोगों के शवों पर रैली करने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में जो हिंसा की बातचीत सामने आ रही है वो ममता बनर्जी और प्रतिम रॉय की रिकॉर्ड बातचीत है। इसके आगे बताते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी है। साथ ही साथ वो एसपी और आईसी को भी फंसाना चाहती थी। एनपीआर और डिप्टेशन सेंटर की झूठी अफवाह फैलाकर अल्पसंख्यकों को वोट अपनी तरफ करने की चाह में ममता बनर्जी कितनी नीचे गिरती नजर आ रही है, ये देखना अहम हो गया है, जिसकी जानकारी खुद अमित मालवीय आईटी सेल के प्रमुख प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने खुद ही ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी। कूच बिहार में जिला अध्यक्ष और शीतलकुची से टीएमसी के उम्मीदवार से कही ये बातें। ये ऑडियो टेप में क्या कहा गया है हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी बात करती हैं पार्थ से और बोलती हैं दिमाग ठंडा कर वोट करो, उसके बाद इसका विचार हम करेंगे। पार्थ कहता है ठीक है। उसके बाद ममता बनर्जी कहती है सीआरपीएफ को गिरफ्तार करवाऊंगी, मृत शव अभी रख दो, कल मृत शव को लेके रैली करेंगे। आज परिवार वालों को कह देना कोई भी मृत शरीर ना ले। पार्थ उसमें ठीक है कहते हुए दिखाई देते हैं। कूच बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की मौत के बाद ममता बनर्जी कूच बिहार जाने वाली थी, लेकिन चुनाव आयोग ने हिंसा की आशंका को दिखाते हुए किसी भी नेता के कूच बिहार में एंट्री पर 72 घंटों का बैन लगा दिया था और ममता बनर्जी कूच बिहार नहीं जा सकी थी। दीदी की प्लानिंग फेल हो गई थी। दीदी की हिंसा पर सियासी खेले का सपना अधूरा रह गया। बीजेपी की और जारी ऑडियो टेप में ममता बनर्जी पीड़ित परिवार को एफआईआर करने के लिए जबरन उकसाती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के बयान नहीं देने को कह रही हैं। ममता बनर्जी ये भी सवाल पूछते दिख रही है ऑडियो टेप में, ये कौन कर रहा है? सीआरपीएफ। पार्थ तो पूछता है सीआरपीएफ। उसके बाद ममता बनर्जी कहते हैं वो कौन लोग थे? पार्थ उसमें जवाब देता है कि वो हमारे ही लोग थे। ममता बनर्जी आगे कहती हुई दिख रही है कि तुम काम पूरा करो, एफआईआर करो वकील को लेकर, अपने मन से मत करना। तो जिसमें दिख रहा है कि क्या सूझबूझ दिखा रही थी ममता बनर्जी, जिसमें वो निर्देश देती हुई दिख रही है कि कैसे एडवोकेट से बातचीत करनी चाहिए, पूरी साठगांठ बनानी चाहिए, उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, जिसमें पार्थ बार बार ठीक है दीदी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी एफआईआर कहते हुए दिख रही है कि एफआईआर जो घर के लोग करेंगे वो मैं कर दूंगी चुनाव के बाद। पार्थो ठीक है कहते हुए ही नजर आए पूरे ऑडियो टेप में। अभी पुलिस स्टेटमेंट लेने आए तो मत करना, अच्छे से एफआईआर करना होगा वकील से बात करने के बाद।
ममता बनर्जी पूरे निर्देश दिख रहे हैं, इसमें मानसिकता साफ दिख रही है ममता बनर्जी की। इसके बाद पार्थो आगे बोलते हैं, ठीक है, ममता बनर्जी और पार्थो की बातचीत यही खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी की मंशा इलाके के एसपी और आईजी को फंसाने की भी थी। ममता बनर्जी कहती है कि एसपी को भी फंसाना होगा, आईजी को भी फंसाना होगा। ममता बनर्जी कहती है अभी दिमाग ठंडा करके वोट करो, एजेंट को स्टैंड दो। पार्थो कहता है एकदम एसपी को। ममता बनर्जी कहती है सब ठीक से करना होगा, निश्चित होकर काम करे। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑडियो टेप में जो पूरी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, लगातार जनता प्रतिक्रिया दे रही है। तो आप देख सकते हैं 5वें चरण के बाद से ये ऑडियो बॉम्ब सामने आ गया है। ममता बनर्जी की मानसिकता, ममता बनर्जी की सोच, ममता बनर्जी जनता के लिए कितनी अच्छी है, ये भी साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी अपने स्वार्थ में, अपनी सियासत पाने की लालसा में, कुर्सी की लालसा में इतनी अंधी हो गई है अपने स्वार्थ में कि उनको समझ नहीं आ रहा कि जिस जनता के विकास के लिए उनको सत्ता चाहिए, जिस जनता के विकास के लिए काम करना है, और वही जनता उन्हें आगे उनके कामों को, उनके कर्मों को देखकर आगे सपोर्ट करेगी, चुनाव में लेकर आएगी। उनको विजय प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा जनता का ही समर्थन चाहिए। वहीं वो पूरी जनता को आग में झोंकना चाहती है, पूरे पश्चिम बंगाल को जलाना चाहती है दंगे फसाद करके। या तो उनको यह समझ आ गया कि दंगे फसाद कराएंगे तो उनको अब चुनाव में सीट तो आने वाली नहीं है और चुनाव रद्द हो जाएंगे, या वो चाहती हैं कि पूरी बंगाल की जनता को झोंक दूं और आगे जो चरण के चुनाव होने वाले हैं वो पूर्ण तरीके से ना हो पाए, जिसके बाद ममता बनर्जी को अल्पसंख्यकों का वोट मिल जाए, या थोड़ी बहुत जो ममता बनर्जी शुरू से कहती हुई आई है खेला होबे, तो ममता बनर्जी के खेले का अब भांडा फूट गया है। जग जाहिर हो गया है कि ममता बनर्जी की मंशा क्या थी। जिसके बाद टीएमसी लेकिन प्रतिक्रिया लगातार ये दे रही है। टीएमसी ने बीजेपी को झूठ बोलने वाली फैक्ट्री बताया और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया। तो बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है फोन टैपिंग का, इससे साफ दिख रहा है कि जैसे एक के बाद एक ऑडियो टेप सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक ऑडियो बॉम्ब के रूप में समझ आ रहे हैं। ममता बनर्जी की सारी प्लानिंग, सारा खेला फ्लॉप होते दिख रहा है और वो हार के बहुत करीब पहुंच रही हैं। तो ममता बनर्जी अब बौखलाहट साफ सामने आ रही है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी की ये बौखलाहट से जनता उनको बिल्कुल भी पसंद करती हुई नहीं दिख रही है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले नए ऑडियो टेप से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि ममता ने सीआरपीएफ फायरिंग में मारे गए लोगों को शवों के साथ रैली करने की बात कही थी। ममता भले ही अपने आप को बंगाल टाइगर कहती हो, लेकिन बीजेपी की काट अब तक उन्हें नहीं मिली है। वो हर बार घुटने टेकती हुई दिख रही है। अब यही वजह है कि ममता बनर्जी कैमरे के सामने बीजेपी नेताओं को भला बुरा कह रही है और जो उनके मुंह में आ रही है वो अपशब्द कह रही है, लेकिन ऑफ कैमरा सियासी खेला करने में लगी हुई है, लगातार साठ गांठ बिठाने में लगी पड़ी है। वहीं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि वो खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती हैं और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा भी किया कि 2 मई को पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें भूतपूर्व मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र देने वाली है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण सहित अन्य मुद्दों पर भी बुलाई गई बैठकों में ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को लेकर मुद्दा बनाते हुए मोदी जी ने कह दिया कि दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई है कि उन्हें हर कोई अपने आगे सिर्फ छोटा दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे यह भी कहा कि केंद्रीय दल जब जांच में सहयोग या फिर भ्रष्टाचार के मामलों के लिए राज्य में आते हैं तो उन्हें रोकने के लिए मुख्यमंत्री पूरा जोर लगा देती हैं, जबकि अपनी तोलाबाजी, कटमनी, कोरोना के दौरान भेजे गए राशन को लूटने में खुली छूट देती हैं। आपको बता दें कि जनता भी लगातार प्रहार कर रही है ममता बनर्जी पर और सोशल मीडिया पे लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ चीजें जाती हुई दिख रही है। जनता उन पर काफी सवाल पूछ रही है। जनता के सवाल है, ममता बनर्जी कूच बिहार की घटना के बाद अपने नेता से कह रही है कि लाशों को रखो, कल इस पर रैली करेंगे। पूछ रही है कि मरने वाले कौन थे और उनके नेता कहता है हमारे लोग थे। मरने वालों के प्रति संवेदना की बजाय पूरा फोकस वोटिंग पर है, लेकिन मजाल है कि पिद्दी मीडिया में एक भी नजर उन पे सवाल उठाए हों। सुशांत सिन्हा ने यह सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। इसी के साथ साथ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऑडियो टिप से पता चलता है कि हमारी सरकार सत्ता पाने के लालच में कितने नीचे जा सकती है। तो अब देख सकते हैं कि सरकार किस ओर जा रही है। टीएमसी को लोग क्यों नापसंद कर रहे हैं, साफ दिखा रहा है। जहां जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है कटमनी तोलाबाजी से, वहीं ममता बनर्जी साठ गांठ जोड़ते हुए, जनता को आग में झोंकते हुए, जनता को लूट और कचूटते हुए, उसके बाद सिर्फ सत्ता पाने की लालच में अंधी दिख रही है। ममता बनर्जी हर मुमकिन कोशिश कर रही है
बट उनके हर बांडा फूट जाता है, फोन टैपिंग का जरिया हो या एक के बाद लगातार ऑडियो बॉम्ब सामने आ रहे हो। उनकी खुद की पार्टी के नेता, उनकी खुद के सारे खेला ममता बनर्जी के आते हैं। ममता बनर्जी घुटने टेक चुके, लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी में, जहां ममता बनर्जी को ओ दीदी सुनने से इतनी प्रॉब्लम, ममता बनर्जी जितने तरीके से बातें कर रही है, उनके बयान सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर, और उसके बाद वो अब लाशों पर भी सियासत करना चाहती है। मतलब मरने वाले कौन थे उनका भी धर्म पूछा जाएगा। और इसी के साथ साथ जो सेना बल है, जो सीआरपीएफ है, जो सेंट्रल फोर्सेस आई है, जो देख रही है चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, उनमें जिनकी हिंसा से मृत्यु हो जाती है, मॉब लिंचिंग की जाती है, उस पर ममता बनर्जी को संवेदनाएं नहीं आती। ममता बनर्जी को अपना स्वार्थ दिखता है सिर्फ। तो ममता बनर्जी देख सकते हैं कि वोट पाने की लालच में, वोट पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर चुकी हैं, और किसी भी हद तक वो लाशों पर भी सियासत करने के लिए उनको कोई जज्बात नहीं है, वो किसी के साथ सहानुभूति रखती ही नहीं है। तो अब 5वें चरण के चुनाव जारी हैं, जिसमें ये ऑडियो बम आ चुका है। अब देखना और है मौका कि ममता बनर्जी को आगे जो चरण के चुनाव बचे हैं 3, उसमें कितना बड़ा झटका लगेगा, और ममता बनर्जी को लगातार लोकप्रियता कम होती नजर आ रही है, और ममता बनर्जी के इस खेले को देख के जनता उन्हें पूर्ण तरीके से नकार रही है। देखना अहम होगा कि ममता बनर्जी को अब आगे लोग कितना पसंद करते हैं। अब 2 मई को नतीजे क्या आते हैं, देखना बहुत अहम होगा कि किसके पक्ष में जाएंगे। क्या वो थोड़ा भी जगह बना पाएंगे जनता के दिलों में, और वो कैसे भी लोगों को फोर्स करके या अपने गुंडा राज, जंगल राज से भी थोड़ी बहुत वोटिंग पा पाएगी, या ममता बनर्जी का टीएमसी का पूरा सुपड़ा साफ होगा 2 मई को। देखना अहम होगा। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।